नमस्कार, मेरा नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज में इंडिया। हम गोंडा की सियासत के राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले मनकापुर में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से दावेदारी कर रहे सतीश विद्रोही जी हैं। हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो राजनीति का गढ़ कहे जाने वाला हमेशा मनकापुर में जो सांसद जी का घर है, निवास है, जिसका हाथ उनके ऊपर होता है, वहाँ के उसी का चेयरमैन वही बनता है। लेकिन सतीश विद्रोही जी ने मनकापुर में विद्रोह कर दिया है और पूरे जिले में यह चर्चा बनी हुई है। इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि विद्रोह करने का कारण क्या था। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए सर। पहले तो आपके इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना परिचय यूँ दे रहे हैं, हम पेशे से कोटेदार और पुराने कोटेदारों में से सन 85-86 में मेरी दुकान हुई है। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो करीब 36-37 साल से मैं कोटेदार हूँ। दूसरा परिचय ये है कि मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। सन 1991 के कार्यकर्ताओं में मैं गिना जाता हूँ और उस समय का मैं कार्यकर्ता हूँ 91 का, जब जिसका नाम अभी आपने लिया है माननीय सांसद जी, उस समय वो अन्य दलों में हुआ करते थे और हम लोग उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ा करते थे। सन 14 में माननीय राज साहब इस पार्टी में आए हैं, भाजपा में, तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया और रह गई बात ये कि आज के डेट में वो हमारे सांसद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? भाई साहब, मेरा मुद्दा तो विकास का होगा, क्योंकि मनकापुर नगर पंचायत को बने हुए करीब 50 साल हो गए। 1972 में नगर पंचायत का गठन हुआ था। इन 50 सालों में मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जैसा कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप को दिखाएंगे भी और वैसे भी बताएंगे। जो विकास यहाँ होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ और कुछ चीज़ों को तो मैं अप्रत्याशित आपको दिखाऊंगा, क्योंकि संयोग ये बहुत अच्छा है कि आप इंटरव्यू लेने ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां पर इस चीज़ का नमूना पेश करते हुए मुझे बहुत परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने नाम सतीश विद्रोही जी ने क्यों विद्रोह कर दिया? आप सांसद जी कीर्तिवर्धन सिंह का साथ भी लेकर चेयरमैन के दावेदारी कर सकते थे। क्या कारण था कि सतीश विद्रोही जी ने विद्रोह कर दिया? ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। विद्रोही शब्द, हमारे समझ से विद्रोही शब्द का उत्पत्ति विद्रोह करने वाले के लिए प्रयोग होता है। जो विद्रोह करता है वही विद्रोही कहलाता है। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मैंने यहाँ के बड़े राजनेताओं के कुछ कार्यों का मैंने विरोध किया और विरोध करने के बाद मुझे बागी घोषित कर दिया गया। बागी होने के बाद में मुझे विद्रोही बता दिया गया। तो मैं ऐसा घटना होने के बाद में विद्रोही कहा जाने लगा और धीरे धीरे लोग मुझे विद्रोही कहने लगे। उस विद्रोह करने की वजह से मैं विद्रोही हो गया। मौजूदा चेयरमैन जो प्रदीप कुमार गुप्ता हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सेटिस्फाई हैं कार्य से या नहीं? इस बात को तो मैं और चैनल पे भी बोल चुका हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आप पे भी बोलना पड़ेगा। वो बेचारे सीधे आदमी हैं और सही चीज़ तो यहाँ ये है कि वो चेयरमैन हैं कहाँ, नाम के चेयरमैन हैं। इसलिए नाम के चेयरमैन हैं कि वो स्वयं अपना कुछ नहीं करते हैं, रिमोट से चलाए जाते हैं। रिमोट जैसा उनको चलाता है तैसा वो चलते हैं। अगर वो स्वयं अपना कुछ करते होते तो शायद नगर पंचायत की ये दुर्गति न हुई होती। हम इतना इस पर कहेंगे, वो चेयरमैन नहीं है, कोई दूसरा और रिमोट से चलाता है। आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, यदि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इस बात को भी मैं अन्य चैनल पर बोल चुका हूं, लेकिन आपसे भी बताना चाहता हूं। मैं अपना आदर्श माननीय सांसद कैसरगंज नेताजी को मानता हूं और इस बात को भी मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि जब सन 1991 में नेताजी, आदरणीय नेताजी कैसरगंज सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह आए, एमपी का चुनाव लड़े,
तब यहाँ से भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा का कमल खिला। उसके पहले अगर कोई भाजपा का गाड़ी लेकर के रेलवे गुमटी के अंदर आने की कोशिश करता था तो उसकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती थी, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। कहने का मतलब ये था तब यहाँ पर भाजपा के खिलाफ पूरा माहौल था, कोई भी बोल नहीं सकता था। तो हम अपना उनको आदर्श मानते हैं। अगर हमको भाजपा टिकट नहीं देती है किसी कारणवश, पहले तो हमको ये नहीं लग रहा है कि भाजपा हमें टिकट नहीं देगी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं का बहुत सुनती है, हमें ऐसा विश्वास है। हम पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं तो हमारी सुननी चाहिए। अब अगर मान लिया किसी कारणवश, किसी मोहवश, किसी परिस्थिति बस हमको टिकट नहीं देती है पार्टी, तो मैं सांसद कैसरगंज से बात करूंगा। पुराने कार्यकर्ता जो अब भी है पार्टी में हैं, उनसे पूछूंगा कि किया क्या जाए। जैसा वो लोग आदेश देंगे, निर्देश देंगे, उसका पालन करते हुए हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। गोंडा के सांसद कीर्तवर्धन सिंह हैं, उनका घर मनकापुर में है। मनकापुर रेलवे के यहाँ क्रॉसिंग पर यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ है। बीजेपी की सरकार है, आए दिन यहाँ पर जाम की समस्या रहती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अब रिएक्शन साफ है, क्योंकि वो हमारे माननीय सांसद हैं। अभी हम पार्टी लाइन से हटकर कोई बात कैसे करें? अभी हम, जैसे आपने सीधा अटैक किया या सीधा बात किया सांसद जी के ऊपर, तो हम सीधा भी कैसे बोल दें? ये भी समय आएगा तो इस पर भी बोला जाएगा। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। गोंडा जिले में जब बहराइच रोड के क्रॉसिंग को बनवाया जाता है, क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनवाया जाता है, तो उसका नगारा पीटा जाता है। उसका नगारा पीटा जाता है कि माननीय ने वहाँ के रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवा दिया, लेकिन यहाँ के रेलवे क्रॉसिंग पर कोई बोलने वाला नहीं है। क्या यहाँ पर सौतेला व्यवहार है? इसमें दो राय है, देखने में लगता है कि नहीं लगता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर पर मरीजों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें दवा बाहर से लिखा जाता है, वहाँ पर जाँच के लिए व्यवस्था नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि अब फिर वही बात आ गई कि जनप्रतिनिधियों की जो है उदासीनता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर वो एक्टिव होते, देख रेख करते, तो ऐसा नहीं होता। जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर वही है जो आप कह रहे हैं। यदि मैं जीता, जनता ने मुझे मत दिया, जनता ने मुझे जिताया, तो इन सब पर अंकुश लगाया जाएगा। आप चेयरमैन बन जाते हैं, आपका पहला काम क्या होगा मनकापुर नगर पंचायत को लेकर? भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, काम तो बहुत हैं, बहुत कार्य है, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर बारात घर नहीं, बारात घर है भी तो वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए वाला है जिसका वहाँ पर रेट है। और गरीब के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। सरकार का शासनादेश है, स्कूल वगैरह भी अब नहीं बुक हो पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बारात घर की है। मैं कोशिश करूँगा कि सर्वप्रथम बारात घर का निर्माण कराया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी निकास की समस्या है और आने वाले 5 से 10 सालों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी लोगों के घर में जाएगा। ये आदर्श नगर पंचायत था, बहुत अच्छा मौका था जब इस पर ध्यान दिया जाता और शासन स्तर से पैरवी करके और अंडरलाइन सीवर डलवा करके पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराई जा सकती थी, लेकिन इसको नहीं किया गया। अब ये कहिए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो चूक गए। अब आने वाले समय पर इस पानी की निकासी की जो समस्या होगी वो बहुत भयावह हो जाएगी। तो हम इस पर कार्य करेंगे। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो यहाँ पर महिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो हम शासन स्तर पर पैरवी कर और हम दोनों सांसदों से मिलेंगे, बात करेंगे। अगर सहयोग देना चाहेंगे तो दोनों सांसद में सहयोग दे सकते हैं। वैसे हम सांसद कैसरगंज से ही ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। हम उनके साथ मिलकर पैरवी करके और यहाँ पर महिला अस्पताल की व्यवस्था करवाएंगे। जैसे आप चेयरमैन बन जाते हैं, चेयरमैन की जितनी है ज़्यादा विधायक की इतना नहीं पावर है, लेकिन चेयरमैन के लोकल स्तर पर रोजगार को लेकर आप क्या करेंगे? कोई समूह बनाकर महिलाओं को लेकर या युवाओं को लेकर जोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह से कोई आपके दिमाग में प्लान चल रहा हो तो? हाँ, हम महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को
प्रेरित करेंगे कि वो स्वयं सहायता समूह का गठन करें और सरकार के स्तर से जो भी योजनाएं आती हैं उस पर तत्परता से कार्यवाही करवाते हुए उनकी मदद की जाए। योगी सरकार के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? योगी सरकार का कार्यकाल तो हमारी समझ से अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि कुछ भी हो, लेकिन अधिकारी के अंदर ये खौफ है कि अगर कोई गलत कार्य करेगा तो वो उसके लिए दो रास्ता है। इस चीज़ को भाई साहब आपने ऐसे समय पर पूछा है, इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊंगा। हमारे योगी जी ये कहा करते हैं और ये रिकॉर्डेड है कि भाई गलत कार्य करने वाले हमारे प्रदेश से बाहर चले जाएं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर रहने पर दो ही जगह है, एक तो जेल और दूसरा ऊपर, और इन दोनों जगह पर वो जाना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा विभाग बोलता है कि अधिकारियों के अंदर इतना खौफ हो गया है कि उन्होंने अपना जुर्म करना काफ़ी कुछ बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं किसान जो है योगी सरकार के फैसले से छुट्टा जानवर जो हैं, आवारा पशु, उससे काफ़ी परेशान हैं, नाखुश हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? समस्या तो है, लेकिन सरकार लगी हुई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक दिन माननीय सांसद कैसरगंज इस पर विस्तार से बता रहे थे और उनकी मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों से बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि सरकार बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इन छुट्टा जानवरों से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी और इनकी व्यवस्था हो जाएगी। आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, अपने घर के रास्ते को, कुछ गलियों को दिखाना चाह रहे थे। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? क्या था, पहले बताते चले, क्या था? क्या देखिए, जैसे अभी आपने चेयरमैन का नाम लिया है, इस संबंध में हमारी चेयरमैन साहब से कई बार वार्ता हुई है। अब थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप कैमरामैन आप हमारे घर की तरफ थोड़ा कैमरा कीजिए। भाई साहब थोड़ा सा हमारे घर की तरफ आप कैमरा कीजिए। ये मेरा आवास है। उसके बाद ये देखिए, जिस रोड पर हम खड़े हैं ये हमारा घर है। घर के सामने का रोड है। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान देते हुए चलिए कि इस रोड को हमारे घर के ठीक सामने से ही ब्लॉक कर दिया गया। इसलिए ब्लॉक कर दिया गया कि चूँकि ये मेरा मकान है और इसके सामने रोड अच्छी ना रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कि आखिर ऐसा राजनैतिक विरोध उचित है? अगर नहीं उचित है तो प्रशासन इस बात का संज्ञान ले कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।